नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी सब्जेक्ट को पढ़ना। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी को तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि मैंने भी पूरा कोशिश किया है कि बेहतर तरीके से आपको समझाऊं। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी कम हो सकता है लेकिन कंटेंट क्वालिटी कम नहीं हो सकता है। तो आपसे वादा है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं बेसिक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले भारतीय संविधान के कुछ इतिहास, कुछ थोड़े बहुत इतिहास, बेसिक इतिहास के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने बैठकें किए गए, भारतीय संविधान को कितने लोगों ने मिलकर बनाया, कितने बार बैठक किया गया और कितना दिन लगा, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तब शुरू करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। भारतीय भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि भारतीय संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नहीं बनाया है। लेकिन मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप इतिहास को पढ़िए। इतिहास में जो शब्द लिखा है, इतिहास में जो कहानी लिखी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, संविधान निर्माता के आगे जिनका नाम लिखा है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लिखा है। तो आप इतिहास को गलत नहीं ठहरा सकते। अभी के समय में आप जो भी तर्क लगाना हो लगा लो, लेकिन ये बात कभी गलत नहीं हो सकता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को नहीं बनाया है। बस आलोचना करने वाले बहुत से लोग हैं तो आलोचना करते ही रहते हैं, लेकिन सच ये है कि भारतीय संविधान को निर्माता, भारतीय संविधान को बनाने का श्रेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही जाता है। तो चलिए अब इसके आगे समझते हैं। भारतीय संविधान संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। भारतीय संविधान सभा गठन क्या है, उसमें बहुत सारे लोग सदस्य हैं। उन लोगों ने मिलकर बैठकें करना शुरू किया भारतीय संविधान को बनाने के लिए। तो भारतीय संविधान का जो पहला बैठक जो था 9 दिसंबर 1946 को हुआ। भारतीय संविधान का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। दूसरा बैठक जस्ट इसके एक दिन बाद 10 दिसंबर 1946 को हुआ। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ। और अंतिम बैठक 25 नवंबर 1915 को हुआ। और इसी दिन भारतीय संविधान पूरे तरीके से बनकर तैयार हो गया था। और अब बारी था भारतीय संविधान को लागू करने का। और मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। ये डेट बच्चे को पता है कि हमारे देश में भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे भारत में संविधान लागू हुआ था। एक ऐसा नियम लागू हुआ था जिससे पूरे देश को चलाया जा सके। इसी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इतने सारे बैठक होने के बाद हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा हमारे भारतीय संविधान को पूरे तरीके से तैयार करने में। लेकिन जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम हमारे संविधान में, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उस टाइम हमारे भारतीय संविधान में 12 भाग थे
395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम 12 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में हमारे संविधान में 26 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। क्योंकि समय समय पर संशोधन किए गए, समय समय पर बहुत सारे कानून जोड़ते गए, बहुत सारे नियम कानून भी जुड़ते गए। इसी वजह से वर्तमान समय में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई, भाग की संख्या बढ़ गई और अनुसूची की संख्या बढ़ गई। तो अभी के समय में हमारे भारतीय संविधान में 26 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था उस टाइम हमारे संविधान में 12 भाग, 395 अनुच्छेद और केवल 8 अनुसूचियां थीं। तो ये था संविधान के कुछ बेसिक हिस्ट्री। चलिए अब जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में। अनुच्छेद 1 हमारे संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में अभी 29 राज्य है और भारत में 29 राज्यों को भारत के राज्यों का समूह न कहकर भारत के राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। तो समूह और संघ में क्या फ़र्क है इसके बारे में समझते हैं। तो समूह और संघ में फ़र्क ये है, भारत में राज्यों का संघ, इसका मतलब है भारत के राज्यों को अपना सरकार होने के बावजूद, अपना अपना मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। यही है राज्यों का संघ। अलग अलग होकर भी वो भारत के साथ जुड़ा हुआ है, वो किसी भी परिस्थिति में भारत से अलग नहीं हो सकता है। तो ये भारतीय अनुच्छेद 1 कहता है कि भारतीय राज्य राज्यों का समूह न कहलाकर भारतीय राज्यों का संघ कहलाएगा, जो भारत के साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा, भारत से कभी अलग नहीं होगा। तो ये कहता है अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण या नए राज्यों का पुनर्गठन या नए राज्यों का अधिग्रहण, अगर भारत में किसी नए राज्य बनाना है, नए राज्य को अधिग्रहण करना है, नए राज्य का निर्माण करना है तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। जैसा कि 1989 में गोवा को किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आज़ादी के बाद भी गोवा 1987 तक पुर्तगालियों के चंगुल में रहा था। 1989 के बाद पुर्तगालियों को खदेड़ा गया और गोवा को भारत में मिलाया गया, भारत का हिस्सा बनाया गया। तो वो बनाया गया अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, भारत में नए राज्यों के निर्माण या नए राज्यों का पुनर्गठन। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारत में नए राज्यों का निर्माण या नया राज्य का पुनर्गठन। तो ये अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 3 के बारे में अब जानते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि भारत के अंदर ही राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, या तो उसके क्षेत्र को घटाया जा सकता है या तो उसके क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, या किसी भारत के राज्य को नाम चेंज करना है तो वो भारत के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही होगा। तो भारत के अनुच्छेद 3 ये कहता है कि अब किसी भी भारत के राज्य को, भारत के अंदर जो पहले से राज्य है उसको, उसके क्षेत्र को घटाया जा सकता है, उसके क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है या फिर उसके नाम में परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद यही कहता है कि भारत के अंदर भारत के राज्यों के नाम में परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 यही कहता है कि भारत के राज्य के नाम में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन। जैसा कि 2002 में बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया था, तो वो बनाया गया था अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही। तो अनुच्छेद 3 यही कहता है। अब जानते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत 2 और 3 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 और 3 में
किसी भी प्रकार के कानूनी संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत उसे संशोधन नहीं माना जाएगा। आप समझिएगा कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 यानी कि ये इसमें कोई भी कानूनी संशोधन होता है तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत उसे संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर इसमें परिवर्तन करना है तो संसद में भारी बहुमत के साथ अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 यही कहता है। तो अनुच्छेद 4 आप समझ गए। तो ये है अनुच्छेद 4, यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के भाग 1 को ख़त्म कर लिए। संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक ही आता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने संविधान के भाग 1 को ख़त्म कर लिया है। मुझे आशा है कि आप लोग इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं संविधान के भाग 2 के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पूरे तरीके से एनालाइज करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।